अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम 1.16 स्टार्ट करने लगे हैं मैथ की। यहाँ देखिए हमारे पास फाइंड द यूनियन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट दिए गए हैं जिनके दरमियान हमने यूनियन फाइंड करना है और इसमें सिर्फ ओनली यूनियन फाइंड करना है, कोई और काम नहीं करना। देखें जी, हमारे पास फर्स्ट सेट है ए और बी। ए हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 और बी है हमारे पास 2 4 6 8। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए है, सेट ए है हमारे पास, यूनियन सेट बी है हमारे पास। और जब हम यूनियन लेंगे तो आपको पता है कि यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम ए से भी एलिमेंट लेंगे और बी में से भी एलिमेंट लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से सेकंड पेयर उन्होंने हमें दिया सी और डी का। सी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी में एलिमेंट्स है एक्स वाई जी। सी यूनियन डी लेंगे, सी के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी, यूनियन डी के एलिमेंट्स लिखेंगे एक्स वाई जी। और जब हम इनका यूनियन लेंगे तो ए बी सी एंड एक्स वाई जी आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है ई और एफ का। ईद में देखें 3 6 9 12 जो है आपके पास एलिमेंट्स है और एफ में एलिमेंट्स है आपके पास 4 8 एंड 12। इसका देखें, हम जब यूनियन लेंगे तो पहले ई के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर हम एफ़ के एलिमेंट्स लिखेंगे और जब इनका यूनियन लेंगे तो दोनों के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 6 8 9 12। ये हमारे पास इनका यूनियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। ये हमें सेट्स दिए हुए हैं, हमने इनके दरमियान में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में तमाम कॉमन एलिमेंट्स लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जी। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास पेयर है ए और बी का। ए में इंटीजर्स हैं और बी में है होल नंबर्स जी। ये हमारे पास है ए है हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 और बी है हमारे पास 0 1 2 3। इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और हमारे पास आएगा 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही हमने सी और डी के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। सी के एलिमेंट्स है 3 6 9 12 15, डी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। दोनों हमने सी इंटरसेक्शन डी लिया, सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 6 9 12 15, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। ये हमारे पास डी के एलिमेंट्स हो गए। अब इनमें कॉमन देखें, हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। तो 3 और 9 जो हैं ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ई और एफ़ देखें, ई है हमारे पास ए बी सी डी, एफ है हमारे पास सी डी ई एफ। इनमें इंटरसेक्शन लेना है तो ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे, ई के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स लिखेंगे, सी डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पे ए है, इसमें उसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी ये दोनों में है, डी दोनों में है। तो सी और डी जो है वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इफ़ यू इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन 10 तक है और ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, बी है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो हमने क्या करना है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, देन फाइंड ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट। फर्दर आपने हर एलिमेंट का जो है हर सेट का जो है कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से करेंगे जी। ए का कम्प्लीमेंट, आपको पता है जिस नंबर का भी कम्प्लीमेंट लेना होता है उससे हम यू में से माइनस करते हैं। यू में से माइनस करेंगे ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। पहले हम यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2 3 सो ऑन 10 तक, माइनस लगाएंगे, फिर हम जो है ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8 10। अब माइनस करना है, जब हम माइनस करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं आंसर में जो दूसरे सेट में ना हों। ठीक है, इसमें दूसरा सेट टोटली इग्नोर किया जाता है, उसमें कुछ बच रहा है नहीं बच रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ फर्स्ट सेट को लेना है, उसके वो एलिमेंट्स आप लिखें जो दूसरे के साथ मैच ना हों, कॉमन ना हों। ऐसे ही 0 यहाँ नहीं है, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 देखें दोनों में है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 5 7 9। ठीक है, इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट देखें, बी कम्प्लीमेंट क्या होगा जी, u माइनस बी हो जाएगा। u के एलिमेंट्स लिखेंगे, माइनस बी के एलिमेंट्स लिखेंगे हम 1 3 5 7 9। अब u में से अपने b को निकालना है जी। देखें 0 आएगा, 1 इधर है तो हम नहीं लिखेंगे, 2 उसमें नहीं है 2 लिखेंगे, 4 6 8 10। ठीक है, नेक्स्ट हमने c का कम्प्लीमेंट लेना है। c का कम्प्लीमेंट मीन u माइनस c।
यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 1 2 3 सो ऑन 10 तक, माइनस सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 0 3 6 9। अब माइनस करना है हम ये जो नंबर्स जो बी में है सॉरी सी के एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ स्किप कर देंगे, बाकी लिखेंगे। देखिए 0 इसमें नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 इसमें है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 5 7 8 9। नेक्स्ट हमारे पास डी है, डी के कम्प्लीमेंट लेंगे, डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी। यू देखिए हमारे पास है 0 1 2 3 सो ऑन 10 तक, माइनस डी है हमारे पास 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमने यू के वो एलिमेंट्स इनको छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास आता है 0 1 2 3 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 देन फाइंड ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपने ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है जी। ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से। ए माइनस बी करना है तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लेंगे, फिर हम माइनस लगाएंगे और बी के एलिमेंट्स लेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 8। जब माइनस करते हैं तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एज जब हम बी में से ए को निकालते हैं तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 माइनस फिर ए के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि माइनस करते हुए हमने सिर्फ फर्स्ट सेट को जो है देखना है। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे के साथ मैच नहीं होते, कॉमन नहीं होते, सिर्फ वो लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास 6 और 8 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 15, A is equal to 1 3 5 7 9 11 13 and B is equal to 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। वेन डायग्राम हम बिल्कुल नहीं बना रहे, अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा हमारे पास सेट दिए हैं, U 1 से 15 तक है, A हमारे पास और ऑड नंबर हैं 13 तक, B हमारे पास इवन नंबर्स हैं 14 तक जी। देखें डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास 2 होते हैं। फर्स्ट है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसकी सेकंड राइट हैंड साइड देखें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और दूसरा डी मॉर्गन लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है हमारे पास। पहले हम ए यूनियन बी ले लेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 यूनियन बी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 4 6 आगे सो ऑन 14 तक। यूनियन है तो आपने सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं। तो जब हम दोनों के एलिमेंट्स लेते हैं तो ये इवन और ऑड दोनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे और हमारे पास 14 तक की पूरी काउंटिंग आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपने ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेना है। जिसका भी कम्प्लीमेंट लेना होता है हमने उसको यू में से माइनस करना होता है। तो हम करेंगे u माइनस ए यूनियन बी। यहाँ देखिए हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 15 तक है, माइनस हमारे पास ए यूनियन बी क्या आया था 1 से 14 तक की पूरी काउंटिंग है। तो हम यहाँ 1 2 सो ऑन करके 14 लगा देंगे। अब माइनस है, माइनस में आपको पता है वो एलिमेंट्स नहीं लिखते जो दोनों में मौजूद हों। तो 1 से 14 तक तो दोनों के एलिमेंट्स कॉमन हो गए, बाकी क्या रह गया नंबर 15। तो हम यहाँ 15 लगाएंगे। राइट हैंड साइड देखें जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट लेंगे हम, यू माइनस ए करेंगे 1 2 3 4 सो ऑन 15 तक, माइनस ए के एलिमेंट्स लेंगे 1 3 5 7 9 11 13। तो जब हम ये नंबर्स इसमें से माइनस कर लेते हैं तो बाकी हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 15 बचता है। ऐसे ही बी का कम्प्लीमेंट लेंगे, u माइनस बी करेंगे हम। u के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 15 तक, माइनस b के एलिमेंट्स हमारे पास इवन नंबर्स हैं 14 तक, 2 4 6 8 10 12 14। जब हम u में से ये तमाम एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15। अब हमने ये जो a कम्प्लीमेंट लिया है और ये जो b कम्प्लीमेंट लिया है, इन दोनों का हमने अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे।
पहले हम ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखेंगे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिखेंगे। अब यहाँ देखें ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, कुछ नहीं मैच होता, लेकिन इन इवन नंबर्स के साथ एक 15 है और इसमें भी 15 है, तो इसमें कॉमन नंबर क्या आया 15। तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमारे पास प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यहाँ इस तरफ इंटरसेक्शन आएगा, एक साइड इंटरसेक्शन होता है तो दूसरी तरफ यूनियन, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा। सेकंड पार्ट करते हैं जी इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है तो पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। देखिए ए में जो है ऑड नंबर है और बी में इवन नंबर है, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास खाली सेट आएगा। अब इनका कम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो यू में से हम ये जो आंसर आया हम इसको माइनस कर लेंगे। यू है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 15 तक माइनस करेंगे। कम्प्लीमेंट में हमारे पास खाली सेट आया था तो खाली सेट हम लिख देंगे, ठीक है। जब इस यू में से कुछ भी नहीं निकालना तो फिर हमारे पास आएगा 1 2 3 4 सो ऑन 15। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, ए कम्प्लीमेंट है हमारे पास यू माइनस ए 1 2 3 4 सो ऑन 15 तक माइनस ए का, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लेंगे 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब 1 इसमें भी है, ये नहीं लिखेंगे, हमने 2 लिखना है, 4 6 8 10 12 14 15, ठीक है, क्योंकि ये 13 तक है तो यहाँ पर 15 जो है वो रिमेनिंग रहेगा। अच्छा बी के कम्प्लीमेंट लेंगे, यू है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन 15 तक माइनस बी है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14। ये नंबर्स हम जो है इस सेट में से निकाल लेंगे तो बाकी हमारे पास रहेगा 1 3 5 7 9 11 13 15। यूनियन लेते हैं जी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए हमारे पास ये आया, बी हमारे पास ये आया। जब हम यूनियन लेंगे तो हमने इसके भी तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके भी तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं अरेंज करके, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 15 तक। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी ऐसा था और राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम है, तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमने ये कॉपी पर ही क्वेश्चन नंबर 6 हम जो है यहीं बुक पर ही करेंगे। आपने इनको कलर्स करने हैं, ए यूनियन बी है, ठीक है। यूनियन में आपको पता है तमाम एलिमेंट्स आते हैं ए के भी और बी के भी, तो हमने ए और बी सारे को जो है वो लाइंस लगा देनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखें यू यूनियन ए, मतलब यू और यूनियन ए दो सेट हैं हमारे पास। जब यूनियन लेंगे तो आपको पता है दोनों के तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो यू में भी हमने लाइंस लगानी है और सेम हमने ए में भी यही लाइंस आनी है इस तरह से, ठीक है। अब ए यूनियन ए एक सेट है, ए उसी के साथ यूनियन है तो एलिमेंट्स भी तो बाकी उसी के ही आएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, बी जो है वो स्मॉल सेट है, उसके तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन ए के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आंसर में बी आएगा, क्योंकि बी के तो तमाम एलिमेंट्स ए में हैं। तो यू इंटरसेक्शन ए है, यू और ए के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है आपने, तो क्या आएगा ए। इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल जो सबसेट जो होता है, छोटा सेट, उसके वही होता है कलर। चलेंगे नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन ए है हमारे पास। जब ए इंटरसेक्शन ए है तो आंसर भी ए ही आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 65 कस्टमर्स चूज़ आइदर रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर are both. If 34 customers choose red color and 41 customers choose blue color, how many choose both colors? यहाँ देखें इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमारे पास क्या हैं जी 65। टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमारे पास आ गए 65। कस्टमर्स हु चूज़ रेड कलर आर 34, कस्टमर्स हु चूज़ ब्लू कलर आर 41। अब देखें
जिन लोगों ने रेड कलर चूज़ किया और जिन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया, ठीक है, उनको हम प्लस कर लें, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दोनों को चूज़ किया, हम उनको एक्स का नाम देते हैं और एक्स हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 34 + 41 माइनस एक्स किया इज़ इक्वल टू टोटल कस्टमर जो होते हैं वो 75 माइनस एक्स हो जाएगा 75। अब x और 65 को हम जो है जगह रिप्लेस कर देते हैं, x इस तरफ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और 65 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 75 माइनस 65 इज इक्वल टू x, तो रिमेनिंग हमारे पास आया 10, तो हम x जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 10। हैंस 10 कस्टमर्स चूज़ बोथ कलर्स, तो 10 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने दोनों कलर्स को चूज़ किया। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। In a class of students, 50 students, 20 students have pencils, 32 students have pens, and 8 have both. How many students don't have both of them? तो आपने यहाँ पे बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं था। को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 50, स्टूडेंट्स हु हैव पेंसिल्स 22 हैं हमारे पास जिनके पास पेंसिल्स हैं, स्टूडेंट्स हु हैव पेन्स वो हमारे पास 32 हैं, स्टूडेंट्स हु हैव बोथ तो वो हमारे पास नंबर है 8। तो आपने बताना है स्टूडेंट्स हु डोंट हैव पेन्स एंड पेंसिल्स, तो वो हमने एक्सपोज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट स्टूडेंट्स हु डोंट हैव पेन्स एंड पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब ये जो 22 हैं जिनके पास पेंसिल्स हैं इनमें ये वाले 8 भी शामिल हैं, ठीक है। तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। 22 माइनस 8 प्लस 32 माइनस 8 प्लस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं 22 माइनस 8 प्लस 32 माइनस 8 प्लस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। ये माइनस है 8 और प्लस 8 कट जाएंगे, बाकी देखें हमारे पास 22 और 32 प्लस किए, प्लस कर लिया आपने। 54 माइनस 8 हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। जब हम 8 माइनस करते हैं तो 46 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 माइनस 46 एंड x इज इक्वल टू 4। तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना पेंसिल्स हैं ना पेन है। इसके साथ हमारे पास 1.16 हुई कंप्लीट।